ओम शांति। वर्तमान समय हम सभी ब्राह्मण कुलभूषणों को स्वयं सर्वशक्तिमान, सारे सृष्टि के रचयिता, ज्ञान के, आनंद के, शांति के, सुख के सागर परमपिता परमात्मा हमें इस धरा पर आकर के फिर से सहज ज्ञान सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए कि हम सभी फिर से नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बने, ताकि ऐसी सुखमय दुनिया फिर से इस सृष्टि पर आ सके। तो शिव बाबा, जिनको पतित पावन, सदगति दाता, कल्याणकारी, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर कहते हैं, वही इस दुनिया को, नरक को स्वर्ग, कांटों से फूल, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, विषय सागर को क्षीर सागर बनाने के लिए बाप आते हैं। तो हम बच्चों को मीठी 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 प्यारी शिक्षाएं दे कर के फिर से हम आत्माओं को वो शक्ति देते हैं, उमंग उत्साह देते हैं। हम जो माया की 5 विकारों की नींद में सोए पड़े थे, तो उनको आकर के जागृति देते हैं। तो उसके लिए संसार का गीत बना हुआ है, जाग सजनिया जाग, नव युग आया रे। बाबा परम पिता बार बार कहते हैं, और ये भी दुनिया का गीत है कि नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, घर घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना तुम पे है बड़ी जिम्मेवारी। तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारे द्वारा ही बीज डलवाता हूँ और तुम्हें को उसका फल देता हूँ। जो संसार का कायदा है, जो बोएगा सो ही पाएगा, जो कर्म करेगा उसको ही तो फल मिलेगा। तो मैं तुम बच्चों को विवेक दे कर के, बुद्धि दे कर के, थर्ड आई विजडम दे कर के तुम्हारे द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना का कार्य कराता हूँ। तो फिर नई दुनिया का मालिक भी तुम ही बनते हो। तो बाबा, भगवान बाबा मिसाल देते हैं, जैसे महात्मा गांधी बापू जी को स्वतंत्रता संग्राम में जिन जिन आत्माओं ने सहयोग दिया, वही भारत आज़ाद होने के बाद वही मंत्री और चीफ मिनिस्टर बने। ऐसे ही बाबा कहते हैं, तुम बच्चों उसके द्वारा कार्य करा करके मैं सृष्टि का राज्य भाग बच्चे तुम्हें देने के लिए आया हूँ। इसलिए बाबा रोज रोज हमें राज्य करने की शिक्षा देते हैं। तो इसमें 2 बातें हमें बताते हैं कि बच्चे, तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जिसको राम राज्य, हेवन, पैराडाइज, सुख धाम, फूलों का बगीचा, स्वर्ग कहते हैं। तो स्वर्ग में 2 बातें हैं, धर्म और राज्य। इसलिए हर राजा रानी के ऊपर और हर प्रजा के ऊपर 2 ताज होते हैं, एक रत्नजड़ी ताज, दूसरा पवित्रता का ताज। तो जब तक पवित्र आत्मा नहीं बनेंगे, श्रेष्ठ आत्मा नहीं बनेंगे, देव आत्मा नहीं बनेंगे, पूज्य आत्मा नहीं बनेंगे, तो स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। इसलिए शिव बाबा को, कल्याणकारी बाप को, हमें कौड़ी से हीरा बनाने के लिए, कंगाल से सरताज बनाने के लिए हमें धर्म और राज्य की शिक्षा देते हैं। तो बाप सबसे पहले कहते हैं कि बच्चे, आत्मा का स्वधर्म ही है शांति और पवित्रता। जो आत्मा अपने धर्म को खो चुकी है, क्योंकि माया 5 विकारों के बिल्कुल ही गुलाम हो चुकी है, तो पवित्रता चली गई तो सुख शांति भी चली गई। पवित्रता ही वास्तव में सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता कैसे आएगी? तो बाप बताते हैं कि बच्चे, अपने को आत्मा समझ, जितना तुम प्यारे प्यारे बाप को याद करोगे, इसी योग बल कहते हैं, जिससे बुद्धि का नाता जोड़ने से तुम फिर से सतो प्रधान बनते हो और तुम्हारी जन्म जन्म की मैल भस्म हो जाती है। जैसे सोना इम्प्योर होता है तो उसको
अग्नि में डालते हैं तो अग्नि में डालने से उसकी मैल इम्प्योरिटी भस्म हो जाती है और प्योर सोना फिर से प्रकट होता है। इसी प्रकार ये बाप की याद ही, बाप का बुद्धि का, बाप का संग का रंग ही आत्मा को पावन सत्व प्रधान बना देता है। इसलिए कहा सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। इसलिए गुरु नानक देव जी ने भी कहा, जिन्होंने जिन्ना नाम धियाया गए मुशक्कत पार, मुश्किलात को पार हो गए। क्योंकि परमात्मा हमें आकर के इस समय पर रूहानी नाव में बिठाते हैं। वो नाव है ज्ञान और योग की, जिस नाव में बैठने से कैसी भी आत्मा हो पार हो जाती है। इसलिए रामायण में कहा गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कलयुग के अंत में शिव बाबा आकर के हम बच्चों को प्यार से शिक्षाएं दे करके अपने साथ बुद्धि का नाता जोड़ते हैं। इतना प्यार देते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, इतना प्यार देते हैं कि जो हम बाप की याद में खो जाते हैं। ऐसा प्यार, ऐसा दिल का दुलार कौन देगा। परमात्मा सर्वशक्तिमान परम धाम निवासी हमारे लिए ही इस दुख धाम विषय सागर में आकर के हम बच्चों की जीवन रूपी नैया को स्वयं पार कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें कितना पढ़ाई का और बाबा की विशेषताओं का कितना कदर होना चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, स्वयं कदम कदम पे बाबा मदद दे करके हमारी जीवन की नैया को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए कहा, कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। सारे कल्प में भगवान पिता परमात्मा का साथ नहीं मिलता। मनुष्यों ने मनुष्यों को पढ़ाया, देवताओं ने देवताओं को पढ़ाया, लेकिन यहाँ तो स्वयं ईश्वर, सृष्टि के रचयिता, पार ब्रह्म परमेश्वर, ज्ञान के सागर खुद हमें पढ़ा रहे हैं। तो इस पढ़ाई से हमें कितना ध्यान से पढ़ करके अपनी जीवन को सफल करना है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जागो जागो, समय पहचानो। देखो, भारत में भगवान आए, किस लिए आए? तुम्हें बैगर टू प्रिंस बनाने के लिए, कौड़ी से हीरा बनाने के लिए, कंगाल से सरताज बनाने के लिए, पति से पावन कर बनाने के लिए, काले से गोरा बनाने के लिए। तो ये बाबा की ही महिमा है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे तुम समय को पहचानो, अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो, और जो बाबा से प्राप्ति होने वाली है उसको सामने रखो। कैसे बाबा आकर के हमें विश्व महाराजा, विश्व महारानी बनाने के लिए, लेकिन ये चांस केवल अभी ही संगम युग पर मिलता है, फिर कभी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए समय का, अपनी जीवन का, अपने श्वासों का लाभ उठाओ, नहीं तो फिर पछताना पड़ता है। इसलिए कहते हैं, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये ना कहना पड़े। और इसलिए दुनिया का गीत बना हुआ है, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। जब भगवान सृष्टि पर आते हैं तो आत्माओं को पावन करके अपने साथ ही शांति धाम और सुख धाम ले जाते हैं। तो ये वही समय है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, यही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। बाकी सारे जितने भी 84 जन्म लिए वो हीरे तुल्य नहीं है, ये जन्म हीरे तुल्य है। जबकि पिता परमात्मा की पालना मिलती है, शिव बाबा आकर के हमारे शिक्षक बनते हैं, और पिता परमात्मा ही सतगुरु रूप से हमारी सदगति करते हैं। इसलिए जागो जागो, समय पहचानो, जागो जागो, अपने जीवन को बनाओ। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं।
अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।